हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड वेलकम टू एजुकेटी। हम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं क्लास 12th और चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है। 3 पार्ट हो चुके हैं, दिस इज आवर 4th पार्ट। अभी अगर आपने नहीं देखे हैं पहले उनको कंटिन्यू कीजिए, उनको समझिए, फिर हम आपको 4th पार्ट समझ आएगा। 4th जो क्लास का टॉपिक है वो है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्वॉट एनालिसिस प्रोग्राम, स्वॉट एनालिसिस फ्रेमवर्क। सॉरी, स्वॉट मीन्स एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ। वैसे आप इस स्वॉट एनालिसिस आप अपने से इधर दिया ही हुआ है, चलिए मैं यहीं पे ही आपको समझा देती हूँ। आप स्वॉट एनालिसिस अपनी सिचुएशंस का भी कर सकते हैं। फर्स्टली पहले देखते हैं स्वॉट एनालिसिस क्या है। सबसे पहले जब आप इन्वायरमेंट स्कैन करते हैं तो दो तरह के एनालिसिस होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एनालिसिस में आपका आता है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस एक्सटर्नल फैक्टर से आप एनालाइज करते हैं। तो 4 वर्ड जो है स्वॉट एनालिसिस: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस फ्रेमवर्क जरूरी होता है किसी भी सिचुएशन का, किसी भी बिजनेस का। कभी भी आप, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप ये देखेंगे सबसे पहले SW स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और ये इंटरनल एनालिसिस है। ये ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स की वजह से होता है, और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को एनालाइज करके आपको पता लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। ये इंटरनल फैक्टर है। उसके बाद OT इज फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इट इज एन एक्सटर्नल एनालिसिस, और ये आपका जो है एक्सटर्नल फैक्टर को एनालाइज करके आपको पता लगता है। इट इज योर रिस्पॉन्स टू द आउटर फैक्टर कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या थ्रेट है। चलो, उनको अपॉर्चुनिटी है तो उनको ग्रैब करते हैं, थ्रेट है तो उनको कम करते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। कैसे हम अपने थ्रेट्स को अवॉइड कर सकते हैं। अगर ये कंप्लीट एनालिसिस करते हैं आप हर पल हर सिचुएशन में अपने बिजनेस की अगर स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस ये है एंड अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एनवायरनमेंट में ये चल रही है, जिसकी वजह से आपको काफी आपको एडवांटेज मिल सकता है। आप अपनी सिचुएशन का भी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्वॉट एनालिसिस कीजिए, क्या स्ट्रेंथ है जी, क्या हमारी वीकनेस है, एंड व्हाट आर आवर अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर थ्रेट्स। तो ये सब चीजें आप अपनी लाइफ में भी वैसे करनी चाहिए हमें। बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है स्वॉट एनालिसिस। आप करेंगे तो काफी इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट। इसको देखते हैं। सॉर्ट हो गया है हमारा, इजी था। एनवायरमेंटल एग्जाम्पल, आई गेस इट इज इजी। मैं अभी इसमें बहुत ज्यादा डेटा आपको प्रोवाइड करना नहीं चाह रही, सिंपल सॉर्टेड रखते हैं हम, वैसे भी रिवीजन के लिए हैं आपके क्लासेस। एनालिसिस ऑफ environment analysis is a process of monitoring the economic and non-economic environment. अब यहाँ पे आप क्या करें, मॉनिटर करें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को टू डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। सच एन एनालिसिस इन्वॉल्व्स data collection, information processing and forecasting to provide a rational basis for developing goals and strategies for business survival. इन्होंने काफी बड़ी लंबी सी लाइन इन्होंने दी है। उसका साधारण सा मतलब ये है कि अगर आप एनालाइज करते हैं एनवायरनमेंट को तो बेसिकली सच आपको अपॉर्चुनिटीज आप पता लग सकती हैं, थ्रेट्स को आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। सच एन एनालिसिस इन्वॉल्व्स, अभी एनालिसिस के क्या क्या पार्ट है, डेटा कलेक्शन, डेटा आपने कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस की, फोरकास्टिंग टू प्रोवाइड अ रेशनल बेसिस फॉर डेवलपिंग गोल्स। आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि एक लॉजिकल बेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि ठीक है जी, हम फोरकास्ट करें, ये चीजें हम करने वाले हैं अपने गोल्स एंड स्ट्रेटजीज के लिए फॉर बिजनेस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो और ऑब्वियसली ये जो स्ट्रेटजी आपकी शुड बी लॉजिकल, ओके, रैशनल बेसिस पे होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं अगर आप इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन फॉर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। दीज इंक्लूड, अब कहाँ कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वर्बल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के रिव्यूज उन्होंने वर्बली कुछ बताया है तो वो हो सकता है, होलसेलर का रिव्यू हो सकता है, आपका रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंसल्टेंट्स के रिव्यू हो सकते हैं। ये आप इधर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के रिकॉर्ड क्या कहते हैं, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, अब जैसे इकोनॉमिक सर्वे जो है गवर्नमेंट इशू करती है, आपका बजट इशू करती है, और अलग अलग पब्लिकेशंस गवर्नमेंट की आती रहती है, हमें नहीं पता ऑल्दो
लेकिन अगर आप उनके प्रति अवेयर हैं तो भी आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पब्लिकेशन बाय वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन, IMF है, इंडिया के भी हैं बहुत से। अगर उनकी आप पब्लिकेशंस को देखते हैं तो जैसे अभी IMF ने अनाउंस किया था कि आने वाले टाइम में रिसेशन बहुत ज़्यादा होगा, जितनी भी बड़ी इकनॉमीज हैं उनमें से बाकी सबकी GDP 1-2 के करीब जाएगी, ओनली इंडिया विल बी द कंट्री जिसकी 6 के अराउंड रहेगी। तो IMF ने अभी रिपोर्ट ये अनाउंस की, कुछ हो गया 1-2 महीना, बट ये इस तरह की आप अगर ऑब्जर्व करते हैं इंफॉर्मेशन तो इट कुड हेल्प यू इन फ्यूचर फॉर योर बिजनेस। फॉर्मल स्टडीज कंडक्टेड बाय स्ट्रेटेजिक प्लान, अगर फॉर्मली जो आपकी स्टडीज है अगर वो करते हैं तो वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। Okay, next topic is the data so obtained is processed and analyzed with the help of quantitative and qualitative technique. तो अब इसका इंटरफेस क्या है? Spotting an opportunity, सबसे पहले आपने opportunity को spot किया, scanning of environment, अब आप environment scan कर रहे हैं, ये तो हमने कर लिया था ना, इससे पहले वाली क्लासेस में किया था। अब environment को scan करना है आपको, internal external दोनों को, एंड थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज को देखना है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर रहे हो प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है, फिर आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हो। तो इसके बाद द फ्लो चार्ट शोज दैट एन अपॉर्चुनिटी रिसीव बाय एंटरप्रेन्योर शुड बी टेस्टेड अगेंस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल पैरामीटर। तो ये यही बता रहे हैं कि इन्वायरमेंटल पैरामीटर पे हमें जो भी अपॉर्चुनिटी है उनको टेस्ट करना चाहिए टू अराइव एट अ साउंड बिजनेस चॉइस। क्योंकि अगर आपका आइडिया अच्छा है लेकिन आपने इन्वायरमेंटल फैक्टर को इग्नोर किया तो आप, क्योंकि आपको सर्वाइव तो इन्वायरमेंट में ही करना है ना, तो आपका बिजनेस लॉन्ग रन में नहीं चल पाएगा। दिस इंटरफेस इज एन evaluative process leading to a judgment. Is it a viable idea? Does it make sound business sense? If yes, the entrepreneur can proceed the next stage of प्रोडक्ट और सर्विस आइडेंटिफिकेशन। कह रहे हैं कि इस तरह अगर ये सब फैक्टर्स आप क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पा रहे हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज पे बिजनेस के जा सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, दो तरह के फैक्टर यहाँ पे हैं हमारे। Entrepreneurial environment refer to the various forces within which various small, medium and large enterprise operate. Environmental environment में छोटे बड़े सब तरह के business operate हो रहे हैं. These factors exert influence upon each other and do not operate in isolation. अब ये जो देखो क्योंकि organization environment में ही है तो इनका एक दूसरे पे influence होता है और ये आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं कर सकते। बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 लेवल, माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। माइक्रो और मैक्रो होते हैं, यहाँ पे देखते हैं। माइक्रो इज, इको में भी हमने किया होगा अगर आपके पास इको थी तो। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, जो आपके इंडिविजुअल लेवल पे होता है, जैसे सप्लायर्स आपका पर्सनल है, कस्टमर्स, इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटर, जनरल पब्लिक। तो ये आपके प्रोडक्ट के हिसाब से इंडिविजुअल लेवल पे हैं। एंड मैक्रो इन्वायरमेंट इज इन्वायरमेंट एज अ होल, कि पूरी इकोनॉमी में क्या चीज़ हो रही है। तो पेस्टल इसका है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। ये आपके 5 आपके मैक्रो के बनते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को आप 2 तरह से डिवाइड कर सकते हो, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। ये अभी हम डिटेल में करेंगे, बट अभी आज की क्लास में हम इधर तक ही करते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, अभी माइक्रो मैक्रो के बारे में ये बताएंगे, वो हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड हैव